हम लोग स्मार्ट तरीका से बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारा सिस्टम से बनेगा लेकिन डायरेक्ट स्मार्ट तरीका से हम लोग बनाएंगे। ये हमारा चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दा पर। बोलता है आकृति 6.223 में, ये 23 आकृति दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, इसका समांतर ई है, क्लियर। और सी डी समांतर ई एफ, सी डी समांतर ई एफ, मतलब कि ए बी के समांतर सी डी है और सी डी के समांतर है लड़की, इधर देखो, ए बी के समांतर सी डी है और सी डी के समांतर ई एफ है। तो ए बी के समांतर ई एफ तो भी होगा भैया, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है, सो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। ध्यान से देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, ढिबरी नहीं लिखने की जरूरत है लेकिन लिख देता है, उससे ठीक रहता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ था? ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी तथा क्या? तथा सी डी समांतर ई एफ, सी डी समांतर ई एफ। हो गया ना? yes. और क्या दिया हुआ है? और y अनुपात z बराबर 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, पकड़ो, इसका मान ज्ञात करना है, समझा? yes. न तो y का न z को मान ज्ञात करना है x का, समझ गया? yes. न तो y का न z का मान ज्ञात करना है x का, समझ गए? yes. अब यहाँ प्रमाण करेंगे। प्रमाण मतलब प्रणाम किया जाता है, ठीक है। प्रणाम कर लो एक बार, तब समझ में आ जाएगा सबको। प्रणाम कर लो, कर लिया ना प्रणाम? yes. चलिए, प्रणाम कर लेने के बाद हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कौन x और कौन z बराबर है। चूंकि कौन x बराबर कौन z, हमारा चेहरा नहीं देखो, क्योंकि हम एकांतर कोण के बारे में समझा रखा है, अंतः कोण के बारे में समझा रखा है कि x का एकांतर ये होगा, x का एकांतर z बराबर है ना, इसका एकांतर x का एकांतर z। जो हमें जरूरत है उसी को ही फोकस करना है। कैमरामैन फोकस करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। यहाँ ध्यान देने की योग्य बात यही है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 180 इस यहाँ का योग, जो किरण जाता है रेखा का योग, ठीक है। तो मतलब कि 180 से गुना करना पड़ेगा, अनुपातिक योग करेंगे तब, ठीक है। शॉर्ट में ही समझो, चूंकि हमें निकालना है y और z, तो हमें सिर्फ z निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, y के धैले रह जाएगा, समझ गया? yes. लेकिन हम लोग दोनों निकाल देंगे। जब दे रखा है तो दोनों निकाल दो। जब सब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो एग्जामिनर भी सोचेगा बड़ा कंजूस लड़का था, ये खाली z निकाल के x निकाल के बता दिया, है कि नहीं? देखो, या y क्या? y बराबर y बराबर 3, जब z निकालेंगे तो 7 करेंगे। y बराबर 3/3 और 7 कितना होगा? 10। अनुपातिक योग 180, यहाँ जो 180 से गुना करेंगे, हो गया ना? 10 से कम 10 और 18 दहा 180, समझ में आ गया? 18 तिया 54, 18 तिया 54, हमारा y निकल गया 54। ले y निकला, z निकालना था ना, चलो z निकाल देते हैं। z बराबर क्या? z बराबर, तो z बराबर हम लोग लिखेंगे 7/10,
दोनों का योग करेंगे तो 10 नहीं होगा भाई, बट्टा गुना 180। 10 से इसको काट देंगे, 18 बार में कट जाएगा। 18 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा? ले गुना नहीं आता, गोड़ हाथ लगाओ, 10 को उंगली है, 10 को बीच में जोड़ो, नीचे वाला पैरवा वाला 126। वाह, गुना करके ही बता दिया। अब हमारा निकल गया z बराबर 126, x और z बराबर है तो कोण x बराबर भी 126 डिग्री हो गया। यही निकालना था आंसर, एकदम सटीक बना, कोई लंबा कोई ओल-झोल नहीं। समझ गया? आगे समझ में सबको? जहां हमारा ऑप्शन 126 रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट एक शॉर्ट सिस्टम बता देंगे, तुम लोग को ये सब बनाना ही नहीं आएगा, ऐसे निकाल देगा कि x बराबर 126। वो ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में काम होता है। ठीक है? हो गया? चलिए।